स्वागत आप सभी का आपके अपने परिवार विक्ट्री ऑनलाइन एजुकेशन में। कैसे आप सब लोग? आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं बिल्कुल स्वस्थ होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे और बिल्कुल तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है, इस बैच के माध्यम से हमारे जो टॉपिक है, पहला जो है परसेंटेज टॉपिक समाप्त हुआ, फिर प्रॉफिट लॉस हुआ, फिर डिस्काउंट हुआ, फिर एसआई हुआ और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हुए आज जो हमारा पांचवा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक बार सभी साथी जो है कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, क्या मेरी आवाज़ जो है बिल्कुल प्रॉपर आ रही है, वीडियो जो है बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है, किसी तरह की कोई भी नेट में कोई तो रुकावट तो नहीं आ रही है। एक बार जल्दी से सभी साथी फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा और जल्दी से इस लाइव सेशन को शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा है, चक्रवृद्धि ब्याज है। जैसा आपने साधारण ब्याज पढ़ा है उसी तरीके से हम चक्रवृद्धि ब्याज को पढ़ेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आने वाली तमाम जितनी भी भर्तियां हैं, जैसे अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं राजस्थान के स्टेट लेवल के एग्ज़ाम की बात करता हूं, चाहे पटवार हो, चाहे ग्राम सेवक हो, चाहे रीट हो, चाहे वाहन चालक हो, चाहे अपना 4th ग्रेड की वैकेंसी हो, या अगर मैं रेलवे की बात करूं तो एएलपी हो, एनटीपीसी डी ग्रुप है, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल हो, या तमाम जो है और स्टेट लेवल के एग्ज़ाम, यूपी एसआई है, यूपी कांस्टेबल है, एमपी पुलिस है, तो उन तमाम एग्ज़ाम में, चाहे एसएससी के एग्ज़ाम में 10+2 सीएचएसएल है, सीपीओ है, या सीजीएल के एग्ज़ाम में, उनमें जो है कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक जो है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है। तो आइए हम पढ़ते हैं, आज के एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं और ये हमारा जो है फाउंडेशन बैच चल रहा है, आप सभी जानते हैं भली भांति, जिसमें हम 4 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं और ये हमारा 5वां टॉपिक है। कौन सा है भाई? 5वां टॉपिक हमारा कौन सा है? कंपाउंड इंटरेस्ट का, चक्रवर्ती ब्याज का है। क्लियर बात है? एक बार सभी तमाम साथी एक बार इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा। शाम को 9:15 बजे आपकी क्लास रहती है, शाम को 9:15 बजे रात को आपकी क्लास रहती है, जिसमें पटवार और कांस्टेबल की तैयारी, पटवार और ग्राम सेवक की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थियों के लिए एक जो है मैं स्पीड बैच लेकर के आया हूं। इस स्पीड बैच के माध्यम से आपको जीरो से हीरो लेवल की, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल की, आपको सारे टॉपिक वाइज PYQ के साथ में आपको कंप्लीट करवाए जाएंगे। तो रात को जो क्लास 9:15 बजे होती है उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है एवरेज टॉपिक चल रहा है ना। तो जो भी तमाम जितने भी विद्यार्थी तैयारी करना चाहते हैं तो सुबह अलग टॉपिक चलता है और रात को जो है हमारा अलग टॉपिक चलता है, ताकि दिन में जो है आपके 2 टॉपिक जो है कवर होते जाते हैं साथ साथ में, ताकि जो है एग्ज़ाम में आपकी किसी तरह की कोई भी बाधा ना बने और ना ही आपका कोई सिलेबस आपके पीछे रहे, कोई भी टॉपिक आपके पीछे नहीं रहना चाहिए। इसलिए मेरा प्रयास है कि मैं दिल्ली के 2 क्लासेस दूं, एक सुबह और एक रात को। रात का जो टाइम है आपका फिक्स टाइम है 9:15 बजे का, तो रात को 9:15 बजे विक्ट्री ऑनलाइन एजुकेशन के इसी प्लेटफॉर्म पर आपको फ्री में आपका कंप्लीट मैथ्स का जो है कोर्स करवाया जाएगा। जल्दी से तमाम साथी एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिएगा इस सेशन को और शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, चक्रवर्ती ब्याज की। बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक रहने वाला है। पहले मैं इसकी जो क्लास होगी, ये आज की जो पहली क्लास है, ये ही इस चक्रवर्ती ब्याज की मेन नींव होगी। हाँ जी, नमस्कार जी, स्वागत। एक बार सभी तमाम जितने भी विद्यार्थी एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा। मैं कह रहा हूं कि चक्रवर्ती ब्याज की जो पहली क्लास है वही आपकी नींव है, वही आपकी जड़ है। और अगर आपने पहली क्लास को यदि मिस कर दिया तो फिर आगे वाली क्लास आपको नहीं समझ में आने वाली। सर एनटीपीसी के लिए, हाँ जी, एनटीपीसी के लिए आप आराम से देखिएगा, बिल्कुल भी चिंता वाली बात नहीं है। एनटीपीसी की तैयारी करने वाले हो, चाहे आरपीएफ हो, रेलवे, किसी एग्जाम की हो, स्टेट लेवल के एग्जाम की हो, सेंट्रल लेवल के चाहे एसएससी वगैरह एग्जाम है, किसी भी एग्जाम के लिए ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। ठीक है साथियों, करें शुरुआत। जल्दी से एक बार फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिएगा और इस सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा। शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की, और अपना जो आज का जो पहला टॉपिक, मतलब जो है इस बैच का जो है हमारा टॉपिक शुरू होने जा रहा है। टॉपिक नंबर 5 है, लेकिन आपकी क्लास नंबर 1 चक्रवर्ती ब्याज। करें शुरुआत, चलो भाई। हाँ जी,
अगर आपने आज की क्लास को मिस कर दिया तो आगे की जितने भी 7, 8, 9 क्लास आएगी वो क्लासें आपको नहीं समझ में आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। मैं 100% दावे के साथ कहता हूँ नहीं समझ में आएगी। लेकिन यदि आपने पहली क्लास को ढंग से पढ़ा तो आपको 100% बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब आपका चक्रवर्ती ब्याज। उम्मीद करता हूं साधारण ब्याज आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल अच्छे से पढ़ा होगा। साधारण ब्याज को अभी तक जितना पढ़ा है उसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं। साधारण ब्याज 80% हो चुका है, बाकी का 20% जो है अपन चक्रवर्ती ब्याज के साथ में कंप्लीट करेंगे। ठीक है साथियों, अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट को ज्ञात करने के मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। मेरे पास कम से कम जो है इसके 7 तरीके हैं, लेकिन मैं आपको केवल 2 तरीके बताऊंगा। उन 2 तरीकों से, इन 2 आपके मेथड के माध्यम से लगभग सारे सवाल आपके कंप्लीट होंगे। दोनों तरीके कौन कौन से उन पर बात करता हूं। एक आपका है रेशियो मेथड, एक आपका है रेशियो मेथड और एक आपका है इफेक्टिव रेट। कहां पर किस मेथड की आपको प्रयोग करना है वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। आप सवाल को देखते ही पहचान लेंगे कि मुझे यहां पर किस मेथड का प्रयोग करना है। रेशियो मेथड क्या है, पहले मैं इसकी बात करता हूं रेशियो मेथड की। अगर सवाल में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट इस तरीके से दे रखा हो, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इस तरीके से दे रखा है, जैसे मैंने कहा 15% है, 20% है, 10% है, आप रेशियो मेथड लगा सकते हो, आप रेशियो मेथड लगा सकते हो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेशियो मेथड कहाँ रहता है कि जैसे मैंने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट 16 से 2/3% है, मैंने कहा 8 से 1/3% है, मैंने कहा 14 से 2/7% है। अगर इस तरीके के आपको रेट देखने को मिलते हैं, अगर आपको इस तरीके के रेट देखने को मिलते हैं तो आपको रेशियो मेथड की तरफ जाना पड़ेगा और आप 100% उस मेथड की तरफ जाइएगा। तो आपका इस तरीके का परसेंटेज यदि आपको दिखाई देता है मिश्र भिन्न के रूप में, मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में, तो आप जो है रेशियो मेथड का प्रयोग कीजिएगा। अगर रेशियो मेथड का प्रयोग करेंगे तो आपके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना बहुत आसान हो जाएगा। इफेक्टिव रेट मुझे कहाँ लगानी है, मुझे प्रभावी दर कहाँ लगानी है। मैंने कहा जैसे आपके पास लिखा हुआ है 10%, 20%, मैंने कहा आपका 30%, या यूं कहूं कि अगर मैं आपसे कहूं कि जैसे मैंने कहा 4%, 6%, 11%, 17%, इनके लिए आप इफेक्टिव रेट का प्रयोग करें। इन दोनों जो एग्जाम्पल को आप देख रहे हैं सेम है, 10% यहाँ भी है, 10%, 20%, तो इन दोनों के लिए आप कोई सा भी मेथड लगाएं, आप आराम से लगाइएगा। कोई आपका ऐसा नहीं है कि सवाल कैलकुलेट होगा। बाकी अगर आपको मिश्र भिन्न में अगर रेट दिखाई दे रही है तो आपको रेशियो मेथड लगाना है, मतलब लगाना है। और आपको इस तरीके की रेट यदि दिखाई दे रही है 4%, 6%, 11%, 17%, तो आपको इफेक्टिव रेट वाला मेथड लगाना ही लगाना है, वरना आपकी कैलकुलेशन बहुत भयंकर चली जाएगी। अब देखें रेशियो मेथड कब लगाना है, जब आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में रेट दिखाई दे। और आपको इफेक्टिव रेट कब लगाना है, जब आपको इस तरीके से 4%, 6%, 11%, 13%, 9% इस तरह की रेट दिखाई दे तो आपको इफेक्टिव रेट का प्रयोग करना है साथियों। ठीक है, अब देखिए रेशियो मेथड कैसे प्रयोग करूंगा मैं और इफेक्टिव रेट को मैं कैसे प्रयोग करूंगा। सर इफेक्टिव रेट होती क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं दोनों को एक एक करके आराम से समझाने का प्रयोग करता हूं। मैंने कहा पहले मैं आपको रेशियो मेथड समझाता हूं। रेशियो मेथड बहुत अच्छे अच्छे लेवल के भी सवाल अपन साथ में करेंगे ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आए। जैसे मैंने कहा कि मुझे रेशियो मेथड का प्रयोग करना है, तो रेशियो मेथड क्या है देखें, आपने अगर परसेंटेज मेरे से ढंग से पढ़ा है तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने कहा कि आपको प्रिंसिपल दिया है 5,000 रुपये और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 10% का, टाइम दिया है आपको 2 साल का,
और मैंने आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ लिया। मैंने आपसे क्या पूछा है? कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? देखें, आपने कहा सर सबसे पहले जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल आता है आपका सीधा सीधा दिमाग जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जाना चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको सिंपल सा दिखाई दे रहा है, तो आप चाहे रेशियो मेथड चाहे आप इफेक्टिव रेट दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। आगे धीरे धीरे जब पढ़ेंगे आप 1, 2 या 3 क्लास के बाद, तो आप अपने आप 10% को देखते ही आपका सवाल जो है केवल 10 सेकंड का हो जाएगा, क्योंकि इफेक्टिव रेट जो है, इफेक्टिव रेट का जो मेथड है वो इतना भयंकर तरीके से, बहुत शानदार तरीका है जिससे आप सवाल को बहुत आसानी से सवाल को सॉल्व कर देंगे। आइएगा समझते हैं अपने रेशियो मेथड को। सर 10% का मतलब हमने परसेंटेज की क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा था कि 10% का मतलब 1/10 है। अभी तक जिन विद्यार्थियों को नहीं पता है कि सर 10% का मतलब 1/10 कैसे हुआ, तो उनको भी मैं समझा देता हूँ। 10% है तो आएगा 10/100 आएगा, परसेंट हटाने पर 100 आता है, 0 से 0, तो 10% का मतलब कितना आ गया? 1/10 आ गया। अब देखिएगा, ये जो बट्टे में लिखा गया है ये आपका मूलधन है, ये आपका प्रिंसिपल है, और ये ऊपर जो लिखा गया है ये ब्याज लिखा गया है, ये आपका इंटरेस्ट लिखा गया है। आप क्या कीजिएगा, आप मूलधन और मिश्र धन का अनुपात बनाइएगा। मूलधन और किसका? मिश्र धन का अनुपात बनाइएगा। कैसे? आपका मूलधन कितना है? 10 है। कितना ब्याज लग रहा है? 1 रुपया ब्याज लग रहा है, तो आपको वापस कितना लौटाना पड़ेगा? 11 लौटाना पड़ेगा। 10 रुपया उधार लिया, 1 रुपया ब्याज, कितना लौटाना पड़ेगा? 11। यदि टाइम आपका 2 साल का है तो आपको स्क्वायर करना है। अगर टाइम 2 साल का है तो स्क्वायर करना है, और यदि टाइम 3 साल का है तो क्यूब करना है। टाइम 4 साल का है तो पावर 4 करनी है। अब किसी के दिमाग में आ रहा है सर टाइम 1.5 साल का है तो क्या करना है, उसकी चिंता अभी मत कीजिएगा, वो बहुत आगे की बात है। एक एक करके सभी चीज़ों को समझिएगा। अभी जितनी बातें बता रहा हूँ उन बातों को ध्यान से समझिएगा। सर 10 का स्क्वायर जो है वो 100 होता है, और सर 11 का स्क्वायर 121 होता है। ये 100 रुपया क्या है सर? ये मूलधन है, ये प्रिंसिपल है। ये 121 रुपया क्या है सर? ये अमाउंट है। इसका मतलब है कि आप 100 रुपये उधार लेकर के वापस 121 रुपये दे रहे हैं, तो आप कितना रुपया एक्स्ट्रा दे रहे हैं? 21 रुपया। कितना दे रहे हैं? 21 रुपया। ये 21 रुपया एक्स्ट्रा किस बात का है सर? ये आपका चक्रवर्ती ब्याज बना है। ये क्या बना है? चक्रवर्ती ब्याज बना है। आइएगा, ये 5000 रुपये आपको मूलधन दिया है। कितना दिया? 5000 रुपये। आपके पास मूलधन कितना आया? 100 आया। और क्या पूछा गया आपसे? आपसे चक्रवर्ती ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट तो कितना है? 21 है। 2 जीरो से 2 जीरो, 21 को 5 से गुणा किया 105 और 1 जीरो, तो आपका जवाब आएगा 1050 रुपये। 1050 रुपये आपका इस सवाल का क्या बन जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज बन जाएगा। बोलो क्लियर बात है क्या? जल्दी से बताइएगा, क्या मेरी ये बात आपके बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बैठी? फटाफट बताइएगा। अभी मैं केवल 2 साल और 3 साल की बात कर रहा हूँ, है ना? अभी मैं केवल 2 साल और 3 साल की बात कर रहा हूँ। आगे की बात को भी मैं धीरे धीरे एक एक करके समझाऊंगा आपको आराम से। जल्दी से बताओ, क्या मेरी ये बात आपके समझ में आई क्या? एक बार 2 साल और 3 साल को मैं कंप्लीट करता हूँ। आइएगा, एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा मूलधन आपको दिया गया है, जैसे मूलधन आपको दिया गया है 12,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि आपको 20% दिया है, टाइम यदि आपको 3 साल दिया है, और मैंने आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ लिया। क्या पूछ लिया मैंने आपसे? कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ लिया। तो आप क्या कहेंगे कि सर रेट आपको बिल्कुल सिंपल सा दिखाई दे रहा है, और अगर रेट मुझे बिल्कुल सिंपल सा दिखाई दे रहा है तो मैं सर रेशियो मेथड या इफेक्टिव रेट दोनों में से कुछ भी लगा सकता हूं। लेकिन सर अभी तक मैंने रेशियो मेथड ही पढ़ा है तो मैं इफेक्टिव रेट की बात नहीं करता हूं। अगर इफेक्टिव रेट पढ़ लोगे तो मेरी ये 100% गारंटी है आप किसी और मेथड की तरफ कभी नहीं जाएंगे। आप सीधा इसको बोलेंगे कि 20% है, मैं इसकी इफेक्टिव रेट लगा दूंगा, और आपको मुंह जबानी इफेक्टिव रेट सबकी याद होगी।
ठीक है, आइएगा आगे बात आएगी। सर 20% का मतलब होता है, 20% का मतलब होता है 1/5। इसका मतलब सर ये 5 आपका मूलधन है और ये 1 रुपया ब्याज लग रहा है। और बोलो 1 रुपया क्या लग रहा है? ब्याज लग रहा है। तो मैंने कहा आपको मूलधन और किसका? मिश्र धन का अनुपात बना दीजिएगा। मूलधन और किसका अनुपात बना दीजिएगा? मिश्र धन का अनुपात बना दीजिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। आइएगा, 5 रुपया मूलधन है तो 1 रुपया ब्याज लग रहा है तो 6 रुपया। आप बताइएगा टाइम कितना है? 3 साल का। गुरुजी अगर 2 साल का होता तो स्क्वायर करता, और 3 साल का है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्यूब करना पड़ेगा। 5 का क्यूब कितना होता है? 125 होता है। और 6 का क्यूब कितना होता है? 216 होता है। कितना होता है? 216। मतलब सर ये 125 रुपया तो मूलधन है और ये 216 रुपया अमाउंट है, मिश्रधन है। 125 रुपया उधार लेकर के 216 रुपये लौटा रहे हो तो कितना ब्याज देना पड़ रहा है? तो 6 में से 5 गया 1, और देखें यहाँ पर 11 में से या 21 में से 12 जाएगा 9। सर आपको 91 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 91 रुपीज़। आइए मेरी बेहतरीन बात को समझिएगा। आपके पास मूलधन कितना है? 12,500। अपने पास कितना? 125। ये 125 का कितना गुना है? 100 गुना, मतलब 2 जीरो एक्स्ट्रा है। तो मुन्ना मैं भी क्या करता हूँ, मैं यहाँ 2 जीरो लगा देता हूँ, मैं यहाँ 2 जीरो लगा देता हूँ, मैं यहाँ 2 जीरो लगा देता हूँ। आ गया मेरा आंसर, कंपाउंड इंटरेस्ट 9,100। रीना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 9,100 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिनको ये जीरो नहीं समझ में आया तो जीरो का क्या मामला है, क्या माजरा है, आइएगा समझिएगा। आपके पास मूलधन दिया है 12,500, अपने पास मूलधन कितना है? 125 है, और क्या कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो 91। कितनी बार जाएगा? 100 बार। 100 को 91 से गुणा करेंगे 9,100 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बन गया? 9,100 रुपये बन गया। क्लियर बात है। रेशियो मेथड को और बेहतरीन तरीके से समझते हैं, और मैं आपके सवाल करवाता हूं जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए। और जब मैं आपको सवाल करवाऊं तो आपको वहां पर समझने में किसी तरह कोई समस्या न हो, तो आपको सवाल अच्छे से कर पाए। जैसे मैंने कहा कि आपके पास प्रिंसिपल दिया हुआ है 3600 रुपये। कितना दिया? 3600 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 16 से 2/3%, और टाइम आपको दिया है 2 साल का। मुझे क्या बताना है? अमाउंट बताना है। मुझे क्या बताना है? अमाउंट, यानी मिश्र धन बताना है। मुझे अमाउंट बताना है। मुझे यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं बताना, इस बात को ध्यान रखना। मुझे क्या बताना है? मुझे मिश्र धन बताना है। कैसे करेंगे? आइए मेरे साथ में। जैसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल आया मेरे दिमाग में जाएगा सर रेट ऑफ इंटरेस्ट जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 16 से 2/3%। और मैंने कहा जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट सर आपका मिश्र भिन्न में दिखाई दे, जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि आपका मिश्र भिन्न में दिखाई दे तो आपको एक ही मेथड लगाना है, रेशियो मेथड। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका मिश्र भिन्न में दिखाई दे तो दूसरा कोई भी तरीका नहीं लगाना है, आपको सीधा सीधा कौन सा तरीका लगाना है? रेशियो मेथड लगाना है। तो आइए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 16 से 2/3%। 16 से 2/3% का मतलब 1/6 होता है। ये आप सब भली बाती जानते हैं। 16 से 2/3% का मिश्र भिन्न जो है आपका, उसका भिन्न रूप 1/6 बनेगा। अब देखें, बोलिएगा मूलधन कितना है? 6 रुपया। ब्याज कितना लग रहा है? 1 लग रहा है। आप यहां से किसका अनुपात बनाएंगे? मूलधन और मिश्र धन का। किसका बनाएंगे? मूलधन और मिश्र धन का बनाएंगे। जल्दी देखिएगा, बहुत बढ़िया। 4,900, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। मूलधन कितना? 6। कितना ब्याज लग रहा है? 1। वापस कितना देंगे? 7। टाइम कितना है? 2 साल का। अगर 2 साल का है तो सर स्क्वायर कीजिएगा। 2 साल का है तो स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49। ये 36 रुपया मूलधन है और 49 रुपया अमाउंट मिश्रधन है। तो 36 रुपया उधार लेकर के वापस 49 रुपया दे रहे हो,
तो कितना ब्याज देना पड़ रहा है? 13 रुपये आपको ब्याज देना पड़ रहा है। कितना ब्याज देना पड़ रहा है? 13 रुपये। सवाल कह रहा है मूलधन 3600 है, अपने पास कितना है? 36। तो 3600 बनाने के लिए 2 जीरो लगा दो। अरे बोलो क्या लगा दो? 2 जीरो लगा दो। क्या लगा दो? 2 जीरो। तो सभी के पैस बाद में 2 जीरो। अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाता तो मेरा 1300 आंसर, लेकिन मुझे अमाउंट पूछा गया तो मेरा आंसर 4900। 4900 मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 4900 बिल्कुल सही जवाब जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। अब ये तो सर देखें, मैंने सिंपल रेट लेकर के साल, 2 साल और 3 साल बता दिया। मैंने मिश्र बिन की रेट लेके मैंने 2 साल का बता दिया। वैसे के वैसे आप 3 साल का भी निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन यदि मैंने कहा अगर रेट सिंपल हुई और टाइम यदि सर ऐसा हो 1.5 साल 2.5 साल का, तो उसका भी माजरा रेशियो मेथड से तो ख़त्म करते हैं, इफेक्टिव रेट से और बेहतरीन तरीके से करेंगे। आइए एक सवाल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने कहा कि आपको प्रिंसिपल दिया है 4000 रुपये, 4000 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि आपका 10% है और टाइम आपके पास यदि 1.5 वर्ष है, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। आइएगा बेहतरीन शानदार बात को समझते हैं। एक बार भाई इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। बहुत बेहतरीन बेहतरीन बातें सिखाने वाला हूँ। ये तो रेशियो मेथड है, जब इफेक्टिव रेट के मेथड को पढ़ेंगे तो और भी शानदार मजा आने वाला है। आइए चलो, रेट ऑफ इंटरेस्ट सर 10% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। दोनों में से कोई भी तरीके लगा सकते हो, चाहे रेशियो मेथड चाहे इफेक्टिव रेट। चलो रेशियो मेथड अभी पढ़ा है तो केवल रेशियो मेथड। चलो 10% का मतलब सर 1/10। पर सर मेरे एक बात दिमाग में नहीं आई कि सर ये टाइम जो है 1.5 साल का है। मान लिया मैंने मूलधन और मिश्रधन का अनुपात में लिखने गया, मैं मूलधन और मिश्रधन का अनुपात लिखने के लिए गया, तो 10 रुपए से कितना हो गया? 11 रुपए, 1 रुपया ब्याज लगा है। लेकिन सर 2 साल होता तो मैं स्क्वायर करता, 3 साल होता तो मैं क्यूब करता। तो अब क्या करूंगा? अब मामला ये बनेगा कि अगर पहले साल और दूसरे साल की बात करता हूं तो 1.5 साल है, पहला साल पूरा है तो रेट भी पूरी लगेगी, अगला साल आधा है तो रेट भी आधी लगेगी। तो 10% का आधा कितना बन जाएगा? 5% बन जाएगा। 10% का आधा कितना बन जाएगा? 5%। 10% का मतलब 1/10 और 5% का मतलब 1/20। तो अब कहेंगे 10 रुपये से 1 रुपया ब्याज 11 और 20 रुपये से 1 रुपया ब्याज कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। आइएगा 10 को 20 से गुणा करते हैं, कितना आएगा? 200 आ जाएगा। और 21 को 11 से, 11 एकम 11, 11 दूना 22 और 1 कितना आएगा? 23। 200 रुपए से 231 रुपए हो गए। ये तो मूलधन है और ये मिश्रधन है, तो ब्याज कितना मिलेगा? 31 रुपए का ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा? 31 रुपए का ब्याज मिलेगा। सवाल ने कहा है मूलधन आपके पास 4000, अपने पास मूलधन कितना है? 200, और क्या पूछा? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 31 है, 2 जीरो से 2 जीरो, 40 में 2 का भाग 20 बार, 31 दूना 62 और जीरो, 620 रुपये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जल्दी से बताओ मेरी बात आपके समझ में आई? अगर समझ में आई तो इस तरीके से एक बार स्माइल कर दीजिएगा और एक बार थम्स अप कर लीजिएगा कि सर बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है। रीना जी का आंसर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है, 620। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। इसी तरीके से लगे रहें। क्लियर बात है भाई? जल्दी बताओ। अरे अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है ना? अभी तो सफ़र बहुत लंबा है। जिन्होंने परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एसआई 4 टॉपिक नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा, है ना? कहीं देरी ना हो जाए, है ना? फिर आपको ऐसा लगेगा कि सर हम पहले पढ़ लेते तो ठीक रहता। और ये 100% गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि आपने बाकी जो 4 टॉपिक अगर मेरी क्लास को पढ़ लिया तो आपको और कहीं से एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
कोई भी टाइप आपका पीछे नहीं रहेगा। आइएगा इसी का ही एक और जो है टाइप मैं आपके सामने लेता हूं और एक और एग्जाम्पल लेता हूं मैं 5 नंबर। मैंने कहा कि आपके पास प्रिंसिपल दिया है 25,000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 20% और टाइम आपका लिया है 2.5 साल का, और आपसे पूछा गया कि कंपाउंड इंटरेस्ट बताइएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट बताइएगा। हाँ जी, रीना जी कह रहे हैं कि सर क्लास स्टार्ट कब होती है, मैंने आज ही फर्स्ट क्लास ली है। देखिए सुबह की जो क्लास है उसका टाइमिंग जो है आपका लगभग 10:15 बजे रहता है। आज क्लास लेट हो गई है, लगभग सुबह 10:15 बजे 10:30 बजे स्टार्ट हो जाती है, और रात को क्लास जो है 9:15 बजे परमानेंट क्लास वो शाम को चलती है। वो भी एक बेहतरीन क्लास है। अगर रेलवे के विद्यार्थी है तो आप आराम से ले सकते हैं क्लास को, आपको बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेगी, बहुत बेहतरीन बात है। मूलधन है 25,000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%, टाइम है 2.5 साल का, और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। अब कई मेरे बच्चे जो है सोच रहे हैं कि सर ये 10% 20% ले रहे हो, अगर कहीं ऐसा आ गया कि ये 8% है 8% है तो मैंने कहा है मुन्ना, अगर इतनी खराब रेट दिखे ना जहाँ पर भी, जैसे 4%, 6%, 11% दिखे, उसके लिए अपन जो है इफेक्टिव रेट का प्रयोग करेंगे। तो ऐसी रेट अभी नहीं लूंगा क्योंकि इफेक्टिव रेट मैंने नहीं पढ़ाई आपको, है ना। इफेक्टिव रेट पढ़ाऊंगा तब गंदी रेट को मैं प्रयोग करूंगा, है ना, बहुत मजा आएगा। चलो रीना जी का आंसर भी आ चुका है अभी 14,600, बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। आइए साथियों समझते अपने सवाल को। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, चाहे रेशियो मेथड लगाऊं चाहे इफेक्टिव रेट, दोनों में से कोई भी तरीका लगा सकता हूं, लेकिन मैंने देखा टाइम 2.5 साल का है, पहला साल, दूसरा साल और ये तीसरा साल, है ना। पहला साल पूरा है तो रेट 20%, अगला साल पूरा है तो रेट 20%, अगला तीसरा साल पूरा नहीं है, आधा है तो रेट भी आधी, तो 20% का आधा 10%, 20% का मतलब होता है 1/5, 20% का मतलब 1/5, 10% का मतलब 1/10, 1/10। बनाइएगा मूलधन और मिश्र धन का रेशियो और अपना जवाब पाइएगा। आप कहेंगे सर 5 रुपए पर 1 रुपया ब्याज, 5 रुपए पर 1 रुपया ब्याज तो 6 रुपया, 5 रुपए पर सर 1 रुपया ब्याज तो सर 6 रुपया, और सर 10 रुपए पर 1 रुपया ब्याज तो 10 रुपए पर 1 रुपया ब्याज तो 11 रुपये। आइएगा गुणा कीजिएगा, 5 गुणा 5 25, 25 गुणा 10 कितना आएगा 250, 6 गुणा 6 36, 36 गुणा 11 कीजिएगा कितना आएगा 11 गुणा 6 66, 6 33 और 6 39, 396, 396। चलो ये तो आपका मूलधन है 250 रुपये, और 396 रुपये आपका क्या है भाई, ब्याज है। क्या है, ब्याज है आपका। तो कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा जल्दी बताओ तो, 146 रुपये हो जाएगा। 146 रुपये क्या आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। क्या आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। सवाल कह रहा है मूलधन 25,000 है, अपने पास कितना 250, 2 जीरो लगा दो, बन गया 25,000। अरे बन गया क्या 25,000, 2 जीरो यहाँ तो 2 जीरो यहाँ तो 2 जीरो यहाँ पर, 14,600 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट। रीना जी का आंसर बिल्कुल करेक्ट जवाब है, 14,600 बिल्कुल सही जवाब जाएगा। क्लियर बात है क्या। अब मुझे लगता है कि आपको रेशियो मेथड में किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, रेशियो मेथड में प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। मैं आपको एक सवाल देता हूं, कीजिएगा तो। चलो मैं आपके सामने सवाल देता हूं, सवाल कीजिएगा, जल्दी से फटाफट बनाइएगा, साथ साथ प्रैक्टिस करते जाते हैं ताकि चीजें आपके अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। इफेक्टिव रेट भी समझाऊंगा, इफेक्टिव रेट से इन सवालों को वापस भी करवाऊंगा, है ना, दोनों तरीके से आपको करवाऊंगा ताकि आपके एक एक चीज बहुत बेहतरीन तरीके से कम समय में सवाल हो। ऐसी बात अपने को सीखनी है। सवाल केवल हल करना मकसद हमारा नहीं है, हमारा मकसद है सवाल को सही करना है और कम समय में करना है, तभी सिलेक्शन संभव है। आइएगा
सवाल नंबर पहला क्या कह रहा है, टाइप नंबर फर्स्ट साधारण प्रश्न जो रेशियो मेथड पर आधारित है। सवाल कह रहा है 3,000 रुपए की धनराशि को 20% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर जो वार्षिक रूप से संयोजित है, जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है, जो ईयरली कैलकुलेट होता है, वो चक्रवृद्धि ब्याज ही ऑलरेडी होता है, पर निवेश किया गया 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बताना है। 4 विकल्प जो है आपके सामने हैं। चारों विकल्प कौन कौन से, 1360 रुपये, 1200 रुपये, 1320 रुपये और 1440 रुपये। आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या जवाब रहेगा। तो रीना जी का आंसर 1320 के पक्ष में आया है, सी ऑप्शन के पक्ष में गया है। सी का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, पहला ही सवाल कंपाउंड इंटरेस्ट का, सी ऑप्शन कंपाउंड इंटरेस्ट। चलो आइए समझते हैं। सर 20% का मतलब है, 20% का मतलब 1/5 होता है, ये मूलधन है और ये सर ब्याज है। ये क्या है, ब्याज। तो मूलधन और मिश्र धन का रेशियो बनाइएगा। मूलधन और मिश्र धन का मैं रेशियो बनाता हूं। ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट कितना, 5 रुपए पर 1 रुपया ब्याज लग रहा है सर। 5 रुपए पर 1 रुपया ब्याज तो 6 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 रुपया। लेकिन टाइम कितना है, 2 साल का है। जब 2 साल का होता है तो क्या लगता है, स्क्वायर। 2 साल का है तो स्क्वायर, और 3 साल का है तो क्या होता है, क्यूब होता है। 2 साल के लिए स्क्वायर और 3 साल के लिए क्यूब होता है। 5 का स्क्वायर 25 हो गया और 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36 हो गया। 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। बताइएगा कि मूलधन हो गया 25 और मिश्रधन हो गया 36। 25 रुपये से 36 रुपया हुआ तो कितना रुपया बढ़ गया भाई, 11 रुपये। ये 11 रुपये क्या बढ़ा हुआ, ये कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ा है। क्या बढ़ा है, कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ा है। तो बताइएगा कि मूलधन कितना है, 3,000 रुपया। अपने पास मूलधन कितना है, 25, और आपको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट तो 11 है। 25 से कितनी बार जाएगा, 25 से कम 25, 5 बच जाएगा। 25 दूना 50 और 0, 11 गुणा 12 132 होता है, 0। मैंने कल शाम की क्लास में ही बताया था कि 11 गुणा 12 132 होता है, 11 गुणा 13 143 होता है, 12 गुणा 15 180 होता है, 14 गुणा 15 210 होता है। ये जो बेसिक कैलकुलेशन याद रखिएगा। कल रात को मैंने बताया 11 गुणा 12 132 होता है, और आज सुबह ही अपने काम में आ गया। तो ये छोटी छोटी बातें यदि आप ध्यान में रखेंगे तो आपको समय की बचत होगी, और समय की बचत होगी तो और कोई कैलकुलेटिव सवाल है उसको करने में आपको आसानी रहेगी साथियों। क्लियर बात है। चलो भाई, तो आंसर आ जाएगा 1320। कौन से विकल्प में जाएगा, सी ऑप्शन में जाएगा। सी विकल्प जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। आइएगा बनाए अगला सवाल जल्दी से फटाफट। रेशियो मेथड को निपटाते हैं आज। पहले रेशियो मेथड को निपटाते हैं, फिर इफेक्टिव रेट को निपटाएंगे अपन। चलो जल्दी से बताओ। यदि 12,000 रुपये को 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवर्ती ब्याज यानी वार्षिक रूप से संयोजित है, ईयरली कैलकुलेट है, पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया तो ब्याज कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा। जल्दी से मुझे आंसर बताएं, क्या आंसर आएगा, फटाफट बताइएगा क्या आंसर रहने वाला है। फटाफट बताओ भाई, कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ क्या कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। जल्दी फटाफट, किसका जवाब सबसे पहले आता है। किसका आंसर सबसे पहले आएगा, फटाफट बताओ भाई। रीना का आंसर जो है 5,280, 5,280 ए ऑप्शन की तरफ है। 4 ऑप्शन आपके सामने, बहुत बढ़िया रीना जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है आपका, बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब।
रेट ऑफ इंटरेस्ट सर आपके पास 20% है, और 20% का मतलब होता है मुन्ना 1/5। ये 5 मूलधन है और 1 रुपया क्या है, ब्याज है। 1 रुपया क्या है, ब्याज है। तो जब रेशियो मेथड लगाते हैं तो किसका अनुपात बनाते हैं, तो आप मूलधन और मिश्रधन का अनुपात बनाते हैं। किसका, मूलधन और मिश्रधन का। मतलब 5 रुपए पर 1 रुपया ब्याज लग रहा है, 5 रुपए पर 1 रुपया ब्याज लग रहा है, तो कितना लौटाएंगे, 6। अब देखिए टाइम कितना है, टाइम 2 साल का है। अगर 2 साल का है तो मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। 5 का स्क्वायर 25 आएगा और 6 का स्क्वायर 36 आएगा। 5 का स्क्वायर 25 आएगा और 6 का स्क्वायर 36 आएगा। चलिएगा, 25 रुपया मूलधन है, 36 रुपया ब्याज है, सॉरी मिश्रधन है, तो ब्याज कितना लगेगा, 11 रुपये। कितना लगेगा, 11 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। सवाल कह रहा है 12,000 रुपये मूलधन था, अपने पास मूलधन 25 है और कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है तो 11। 25 से कितनी बार, 25 चौगुन 100, 20 बचेगा, 25 8 200, 0 0, 11 गुणा 8 88, 8 11 चौक 44 और 8 कितना आएगा, 52। 5280 कौन सा ऑप्शन रहेगा, ए विकल्प जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब। आपने जितने भी सवालों के जवाब दिए हैं सभी सवालों के जवाब बिल्कुल करेक्ट दिए हैं। बहुत बेहतरीन, आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया। सेशन को शेयर कर दीजिएगा भाई। आइएगा अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 10% की वार्षिक ब्याज दर पर निवेशित 1,000 रुपये की धनराशि पर 3 वर्ष बाद देय कुल मिश्रधन कितना होगा। आपसे अमाउंट पूछा गया है, अमाउंट आपको बताना है। जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा, अमाउंट बताना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना है, 10% है। मूलधन कितना है, 1,000 रुपये। मूलधन कितना है, 1,000 रुपये। प्रिंसिपल 1,000 है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, 1376, 1390, 1331 और 1300 रुपये। जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी फटाफट बताओ। 1331 रीना का आंसर, बहुत बढ़िया। जल्दी बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। अगर सर रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि 10% है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि 10% है तो 10% का भिन्न रूप होता है 1/10 होता है। ये 10 मूलधन है और ये 1 आपका क्या है, ब्याज है। ये 1 आपका क्या है, ब्याज है। ये इंटरेस्ट है। तो आइएगा मूलधन और मिश्रधन का रेशियो बनाते हैं। 10 रुपये उधार लेते हैं तो 1 रुपया ब्याज के साथ आपको 11 रुपये लौटाने पड़ेंगे। 10 रुपये के साथ 1 रुपया ब्याज के साथ वापस लौटाएंगे तो 11 रुपये। देखिए टाइम कितना है, 3 साल का। तो क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। बोलो 10 का क्यूब कितना होता है, 1000, और 11 का क्यूब कितना होता है, 1331। याद रखिएगा 11 का क्यूब काम में आएगा बहुत बार चक्रवृद्धि ब्याज में। आपको देखें 12 का क्यूब याद आएगा, 1728। आपको 9 का क्यूब की आवश्यकता पड़ेगी, 729। इनके क्यूब याद रखिएगा, बहुत आवश्यकता पड़ेगी आपको। तो मूलधन तो 1000 रुपया है, 1331 रुपया आपका मिश्रधन है, तो ब्याज कितना लग जाएगा, 331 रुपया आपका क्या लग जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट लग जाएगा। आइए सवाल कह रहे हैं मूलधन कितना है, 1000 है, अपने पास भी 1000 है, तो मिश्रधन पूछा है 1331। कौन से विकल्प में है, सी ऑप्शन में है। सी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। रीना जी कह रहे हैं कि सर इतने आसान सवाल तो क्यों नहीं होंगे, है ना। ये सवाल तो हर किसी को मुख जबान याद रहता है कि 1000 रुपये हो, 10% रेट पर 1331 होता है। और कई बार तो क्या होता है, विद्यार्थी रेट देखता ही नहीं है ना। कहीं अगर 1000 लिखा होता है उसके दिमाग में 1331 ही चलता रहता है। बहुत बढ़िया। चलो भाई बनाओ अगला सवाल।
जब मैं आपको इफेक्टिव रेट समझाऊंगा तो ये सवाल आपके लिए बहुत आसान होंगे भैया ना। इफेक्टिव रेट तो यदि आपने सीख ली तो बिल्कुल कंपाउंड इंटरेस्ट की बल्ले बल्ले होने वाली है ना। इफेक्टिव रेट इतनी शानदार है। आओ अगला सवाल नंबर चौथा क्या कह रहा है, वार्षिक रूप से संयोजित 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए 14,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 14,000 रुपए की धनराशि पर 10% की रेट से 2 साल का आपको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। जल्दी बताओ, 4 विकल्प आपके सामने हैं, 1490 रुपए, 2940 रुपए, 6,940 रुपए और 3,490 रुपए। जल्दी से मुझे बताएं क्या आंसर आएगा, फटाफट बताइएगा लाडलो, क्या आंसर रहने वाला है। अगर आप क्लास को स्टार्टिंग से देखते हैं तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आती है। क्लास में बीच में से आए, गेट खोला क्लास का, मुंह निकाला और वापस गेट बंद करके वापस निकल गए तो इससे नहीं सीख पाएंगे, है ना। आप हमेशा इसी तरीके से करते रह जाएंगे। रीना आंसर आया 2,940 रुपये। 2,940 किस विकल्प में है भाई, बी ऑप्शन में। आइए साथियों जल्दी से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल आता है, चक्रवृद्धि ब्याज का, तो मेरा सबसे पहला दिमाग जो है कहाँ चला जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर चला जाता है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि 10% है तो मुझे सिंपल सी बात समझ में आई कि सर 10% का मतलब 1/10 होता है। 10 रुपया मूलधन है तो 1 रुपया ब्याज लगेगा। 10 रुपया मूलधन है तो 1 रुपया क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। जब रेशियो मेथड लगा रहा हूं तो मुझे मूलधन और मिश्रधन का रेशियो निकालना पड़ेगा, तो 10 रुपये से 11 रुपये लग जाएंगे। और टाइम यदि मेरा कितने साल का है, 2 साल का, तो मुझे स्क्वायर करने की आवश्यकता है। 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और 11 का स्क्वायर 121। 100 रुपया उधार लेके वापस 121 देना है, तो ब्याज के रूप में आपको कितने देने पड़ेंगे, 21 रुपये देने पड़ेंगे। ब्याज कितना देना पड़ेगा, 21 रुपये आपको ब्याज देना पड़ेगा। सवाल कह रहा है मूलधन 14,000 रुपये है, अपने पास मूलधन 100 रुपया है और ब्याज पूछा है तो ब्याज 21 आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, ये जीरो, 14 एकम 14, हासिल का 1, 14 दूना 28 और 1 29, 2,940 कौन से ऑप्शन में अपने पास में, बी ऑप्शन में। बी विकल्प 2940, 2,940। रीना बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब। चलिएगा भाई एक और सवाल आपके सामने। मैं जो है इफेक्टिव रेट को आपके सामने आज नहीं ले रहा हूं, क्योंकि अगर इफेक्टिव रेट लूंगा तो फिर क्लास जो है बहुत लंबी चली जाएगी और मुझे इफेक्टिव रेट को बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से आपको समझाना है, ताकि आप कभी भी सवाल करो इफेक्टिव रेट का तो कभी भी आपके कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। इफेक्टिव रेट को मैं इस तरीके से आपके सामने रखूंगा कि चक्रवृद्धि ब्याज, जो आपके मन में डर था चक्रवृद्धि ब्याज का, वो सारा का सारा मुझे खत्म करना है। आइए अगले सवाल पर, सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है। एक धनराशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज जो वार्षिक रूप से संयोजित है 4,180 रुपया है, यदि वार्षिक ब्याज दर 20% है, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है तो धनराशि कितनी है ना। और आपको क्या दिया, चक्रवृद्धि ब्याज दिया 4,180 रुपये, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट 4,180 रुपये दे रखा है और आपसे मूलधन पूछा गया है, प्रिंसिपल पूछा गया। जल्दी बताओ क्या आंसर रहने वाला है, जल्दी बताओ फटाफट क्या आंसर रहने वाला है। सबसे पहले मैं रेट की तरफ गया तो रेट सर दिखाई दी 20%, तो 20% दिखाई दी, तो 20% का मतलब 1/5, तो यहाँ से मुझे मूलधन और ब्याज का पता चल चुका है। और जैसे ही रेट मुझे आसान दिखाई दी, मैंने रेशियो मेथड की तरफ जाने का मन बनाया है और मुझे लगा भी कि ये सही तरीका भी होगा। रीना का आंसर 9,500, बहुत बढ़िया, लाजवाब भाई, बहुत बढ़िया। मूलधन और मिश्रधन का अनुपात बनाएं, 5 से कितना हो जाएगा, 6। क्यों हुआ, क्योंकि 5 रुपये पर 1 रुपया ब्याज लगेगा, 6 रुपया हो जाएगा। यहाँ पर समय आपको 2 वर्ष का दे रखा है और जब 2 वर्ष का होता है तो आपको स्क्वायर करने की आवश्यकता होती है। जब टाइम 2 साल का होता है तो स्क्वायर करना पड़ता है। हाँ जी, डेली क्लास जो है 1 घंटे होती है भैया ना।
समय 2 वर्ष का है इसलिए मुझे स्क्वायर करना पड़ा है, मैं स्क्वायर करता हूँ तो आप कहेंगे 5 का स्क्वायर सर 25 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है। ये 25 रुपया तो सर मूलधन है और ये 36 रुपया अमाउंट यानी मिश्रधन है। 25 रुपये लेकर के 36 रुपये आपको देने हैं तो आपको 11 रुपये ब्याज देना पड़ेगा। कैसे निकाला? 36 में से 25 को मैंने माइनस कर दिया तो 11 रुपये मुझे ब्याज के रूप में देना पड़ेगा। सवाल कह रहा है ब्याज कितना लग रहा है? 4180। और बोलो कितना लग रहा है? 4180। अपने पास ब्याज कितना है? 11 है। और क्या पूछा गया? धनराशि कितनी है, मतलब मूलधन, यानी आपसे प्रिंसिपल पूछा गया है तो मूलधन कितना है? 25 है। मूलधन कितना है? 25। बोलो 11 से कैंसिल कीजिएगा, 11 गुणा 3 33, 8 बच जाएगा, 11 8 88 और कितना आ जाएगा? 380। 380 को 25 से गुणा करें तो ये 0 आ जाएगा। 25 गुणा 8 200 यानी 0 हासिल का 20। 25 गुणा 3 75 और 20 कितना आएगा? 95। 9500 रुपये मूलधन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन से ऑप्शन में? ए ऑप्शन में आएगा। ए फॉर इलाहाबाद बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब जाएगा। वापस रिपीट करता हूं, जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं उनके लिए वापस रिपीट करता हूं कि मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की जो दर है वो 20% है। 20% का भिन्न रूप 1/5 होता है। कैसे निकाला? 20% है तो आएगा 20 बट्टा कितना आएगा? 100 आएगा। 0 से 0 कैंसल, 2 से 1 बार और 2 से 5 बार, तो 20% का मतलब कितना प्राप्त हुआ? 1/5 हुआ। 20% का मतलब 1/5 प्राप्त हुआ। मतलब ये 5 रुपया तो मूलधन है और 1 रुपया क्या लग रहा है? ब्याज लग रहा है। तो अगर 5 रुपया उधार लिया है तो वापस कितना देना पड़ेगा? 1 रुपये ब्याज के सहित आपको 6 रुपये देने पड़ेंगे। और जब टाइम 2 साल का दे रखा है तो स्क्वायर करना है आपको, और जब टाइम 3 साल का है तो क्यूब करना है। तो 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, मतलब 25 रुपया उधार लेते हो तो वापस आपको 36 रुपये देने पड़ेंगे। तो कितना रुपया एक्स्ट्रा जा रहा है? 11 रुपये। और 11 रुपये एक्स्ट्रा किस बात का जा रहा है सर? वो ब्याज का जा रहा है। तो 11 रुपये क्या आ जाएगा? ब्याज आ जाएगा। अब सवाल कह रहा है कि मैं ब्याज कितना दे रहा हूँ? 4180। अपन यहाँ पर ब्याज कितना दे रहे हैं? 11, और जो पूछा जाए उसका गुणा यानी धनराशि। तो धनराशि कितनी है भाई? 25 है। 4180 में 11 का भाग 380, 380 को 25 से गुणा किया 9500। 9500 आपका कौन से विकल्प में है? ए ऑप्शन में है। ए विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक बार अगर मेरी ये बात रेशियो मेथड समझ में आया तो एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिएगा भाई। सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा फटाफट से। जहाँ पर भी नई बात समझ में आती है तो मुझे आप बताइएगा सर ये बात नहीं समझ में आई है, तो मैं आपको वापस समझा दूंगा। ये सवाल तो इफेक्टिव रेट से मैं करवाने वाला था, लेकिन अब आप लोगों की मंशा है कि इसको मैं एक बार रेशियो मेथड से भी करवाऊँ आपको, है ना। मैं इन जितने सवाल मैंने 5 सवाल पहले जो रेशियो मेथड से करवाए उनको मैं इफेक्टिव रेट से भी आपको करवाऊँगा, उनको इफेक्टिव रेट से भी करवाऊँगा। आइए मेरे साथ में। टाइप नंबर 2 कह रहा है कि इफेक्टिव रेट से यानी प्रभावी दर से कीजिएगा। पहले रेशियो मेथड से कीजिएगा, इफेक्टिव रेट बाद में आपको सिखाऊंगा। और जब इफेक्टिव रेट आप सीख जाएंगे तो चक्रवर्ती ब्याज का जो डर है आपके दिमाग में वो सदा सदा के लिए खत्म हो जाएगा। आइए मेरे साथ में सवाल नंबर 6 पढ़ते हैं। एक धनराशि में 8 वर्षों में साधारण ब्याज पर 40% की वृद्धि होती है। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट नहीं पढ़ा है तो क्लास कंप्लीट होने के बाद में साधारण ब्याज की टोटल मेरी 7 क्लासें हैं, उन सभी 7 क्लासों को पढ़ लीजिएगा। साधारण ब्याज पर धनराशि 40% बढ़ती है। 40% बढ़ी, कितने साल में बढ़ी भाई? 8 साल में बढ़ी। तो 1 साल में कितनी बढ़ेगी? 5%। और 1 साल में जो बढ़ती है वही मेरा क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। वही मेरा क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान होता है। अगर पहले साल 10%, दूसरे साल भी 10%, तीसरे साल भी 10%, तो 3 साल में कितना हो गया? 30%। तो 1 साल का कितना? 10%। और 1 साल का जो होता है वही रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, क्योंकि लिखा होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के बाद में आपने नहीं देखा क्या कि 20% प्रति वर्ष है।
20% क्या है, प्रतिवर्ष, 10% वार्षिक है, मतलब ये 1 साल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, 1 साल की। चलो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 5% हो गया, ठीक बात है। उसी दर पर मतलब 5% रेट पर 3 साल में 10,000 रुपए की धनराशि पर चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, जल्दी से बताओ क्या आंसर रहने वाला है। 4 विकल्प आपके सामने है, 1576.25, 6,305, 7,881.25, 4,728.75। जल्दी से बताओ। अगर मुझे इफेक्टिव रेट से करना होता, अगर मुझे इफेक्टिव रेट से करना होता, अभी आप घबराइएगा मत कि सर आपने ये कहां से लेकर के आ गए, मैं आपको पूरा इफेक्टिव रेट 1 घंटे में समझाऊंगा। देखें, जब रेट 5% होता है और टाइम 3 साल का होता है तो इफेक्टिव रेट आती है 15.7625%। ये मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आया, बाद में बताऊंगा आपको पूरा डिटेल में कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, टाइम 3 साल होता है तो इफेक्टिव रेट होती है 15.7625%। और ये इफेक्टिव रेट ही चक्रवृद्धि ब्याज होता है, उसको मूलधन से गुणा करें। मूलधन कितना है, 10,000, 1 2 3 और 4, परसेंटेज हटाया तो 100, पॉइंट हटाया तो 4 जीरो, 4 जीरो से 4 जीरो, 100 है, 2 अंक पहले 10 बोलो, 1576.25 रुपए, ये मेरा आंसर आ गया। 1576.25 रुपए, ये मेरा आंसर आ गया। ये सारा खेल जो है ये कहां से आया, ये पूरा खेला कौन करेगा, ये इफेक्टिव रेट करेगा। और बोलो कौन करेगा, इफेक्टिव रेट करेगा। और इफेक्टिव रेट मैंने आपको कहा है बहुत बेहतरीन, आपको सिखाऊंगा, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। एक बार यदि आपने सीख लिया तो कंपाउंड इंटरेस्ट का गर्दा उधार देंगे अपन, है ना। आइएगा, अपने रेशियो मेथड सीखा है तो मैं आपको रेशियो मेथड सिखाता हूं। आइएगा, रेशियो मेथड से सॉल्व करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा कितना चला गया भाई, 5%। कितना चला गया, 5%। 5% का मतलब होता है 1/20। कितना होता है, 1/20। बनाइएगा मूलधन और मिश्र धन का अनुपात, मूलधन और मिश्र धन का अनुपात। 20 रुपए से कितना हो गया, 21 हो गया। 20 रुपए से कितना हो गया, 21 हो गया। टाइम कितना है, 3 साल का। टाइम, समय कितना है, 3 साल का। हाँ जी सर, ऐसे फिर बताओ, ये बुक में था, आया नहीं मुझे। हाँ जी, मैं आपको वापस रिपीट करूंगा, बिल्कुल चिंता मत करो। 5% का मतलब 1/20, 20 रुपए से 21 रुपया। टाइम कितना हो गया, 3 साल का। टाइम 3 साल का है तो मुझे क्यूब करना पड़ेगा। क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। बोलो 20 का क्यूब कितना हो गया, 8,000 हो गया। 20 का क्यूब 8,000 और 21 का क्यूब 9,261। याद कीजिएगा, क्यूब चक्रवृद्धि ब्याज में काम आएगा। 7 का क्यूब, 9 का क्यूब, 11 का क्यूब, 12 का क्यूब, 15 का क्यूब और 21 का क्यूब और 20 का क्यूब याद कर लीजिएगा, बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा। जो मेरे साथ साथ पढ़ रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट पहली बार पढ़ा हो या पहले पढ़ा हो, बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पेन और कॉपी लीजिएगा, पहले पढ़ा है तो रफ कॉपी लीजिएगा और पहले नहीं पढ़ा है तो फेयर कॉपी लीजिएगा, साथ साथ नोट्स बनाइएगा। और जो जो बातें एक्स्ट्रा बोल रहा हूं, जो मैंने क्यूब लिखने के लिए बोला है, तो कॉपी के ऊपर जो ऊपर खाली कॉलम होता है उस कॉलम में क्यूब लिख लीजिएगा आज ही। कौन कौन से, 7, 6 का क्यूब, 1 से लेकर के 10, 11, 12 तक, फिर 15 का, 20 का और 21 का। आइए मेरे साथ में। 20 का क्यूब 8,000, 21 का क्यूब 9,261। 8,000 रुपए उधार लिए तो वापस आपको 9,261 देना पड़ेगा, मतलब आपको 1,261 रुपए आपको ब्याज देना पड़ेगा। अरे 1,261 रुपए ब्याज देना पड़ेगा। सवाल कह रहा है कि मूलधन कितना है, 10,000 है। बोलो कितना है, 10,000 है। अपने पास कितना है, ये 8,000 है। कितना है, 8,000। और इंटरेस्ट पूछा है तो 1,261। आइएगा, 3 जीरो से 3 जीरो और देखें, आप मैं यहां पर गुणाई कर देता हूं तो 12610 को मैं 8 से डिवाइड करता हूं। आइएगा, 12 में 8 का भाग एक बार, 4 बचेगा 46। 46 में 8 का भाग 5 बार, 8 पंजे 40 6 61, 7 8 56, 5 बच जाएगा 50, 8 छंग 48, 48 से 2 बच जाएगा 20, 8 दूनी 16, 4 बचेगा 40, 8 45, 1576.25 रुपये आपका आंसर आया। आप इतना पूरा प्रोसेस कर रहे हो
तब जाकर के आपका ये आंसर आया। और मेरी इफेक्टिव रेट तो बहुत सीधी है। इफेक्टिव रेट तो मुझे सीधा ये कहती है कि अगर आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है और टाइम यदि 3 साल का है तो इफेक्टिव रेट सीधा कहती है, याद कर दे मुझे, मैं होंगी 15.7625%। और ये इफेक्टिव रेट होती है, ये इफेक्टिव रेट होती है, वही आपका क्या होता है, चक्रवर्ती ब्याज। तो बोले चक्रवर्ती ब्याज निकालना हो ना तो इसको मूलधन से गुणा कर देना। मूलधन मेरा 10,000 है, 10,000 है, परसेंटेज है तो बट्टे में 100, पॉइंट हटाया 1 2 3 4, 4 जीरो गए, कितना है भाई, 1,57,625 में 100 का भाग दूंगा, 1576.25 रुपया। ये मेरा आंसर आ गया। अरे मेरा ये आंसर आ गया। बताओ बताओ, ये रेशियो मेथड है, ये रेशियो मेथड है और ये इफेक्टिव रेट है मुन्ना, ये इफेक्टिव रेट है। अब ये आई कहां से, ये आया कहां से? तो आप जो है पहले टीवी सीरियल में देखते थे, है ना, कि आगे क्या होगा, आगे की घटना के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा आपको, है ना। ये इफेक्टिव रेट के बारे में आपको जानकारी जो है आपको अगले सेशन में मिलने वाली है ना। क्योंकि मैं अभी आपको समझा दूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपको आधा अधूरा ज्ञान देकर के ख़त्म कर दूं, क्योंकि क्लास फिर बहुत लंबी हो जाएगी। इफेक्टिव रेट को समझाने के लिए मुझे कम से कम 1 घंटा चाहिएगा। 1 घंटे का मतलब ये नहीं है कि इफेक्टिव रेट सर बहुत बड़ी है ना, इतनी कैसे समझेंगे, है कुछ भी नहीं, लेकिन मैं आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल करवाऊंगा ताकि आपकी रग रग में इफेक्टिव रेट दौड़े, है ना। आपके सामने अगर कभी भी आए कि 10% का 4 साल का इफेक्टिव रेट बोलो तो आप नींद में बोलोगे 46.41%। मैं बोलूँ 10% का 3 साल का इफेक्टिव रेट बोलो तो आप बोलेंगे सर 33.1% होता है। मैं बोलूँ 5% का 2 साल का इफेक्टिव रेट बोलो तो आप बोलेंगे सर 10.25% होता है। आप बोलेंगे सर 8% का 2 साल का बताओ तो आप कहेंगे 16.64% होता है। इस तरीके से आपके जहन में आएगा, है ना। इस तरीके से आपकी इफेक्टिव रेट जब दौड़ने लगेगी तब मजा आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ने के लिए, है ना। तो इफेक्टिव रेट को पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा 24 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको मिलेगा, कल मिलने वाला है भी, है ना, वो आपको कल मिलेगा। हाँ जी, ये हमारी एक क्लास है, वो रात को होती है, आपको दिख रहा होगा, नहीं भी दिख रहा है तो कोई बात नहीं, मैं बोल के बता देता हूँ। ये जो है पटवार और ग्राम सेवक की तैयारी करने वाले विद्यार्थी, इसमें चाहे आप रेलवे के विद्यार्थी हैं, चाहे सेंट्रल लेवल एसएससी के विद्यार्थी हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी पुलिस की, यूपीएसआई की, एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए ये बैच जो है बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसमें रात को 9:15 बजे क्लास रहती है, टाइमिंग आपका 9:15 बजे का रहता है। ये डेली क्लास चलती है। इसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है औसत, जिसकी एक क्लास कल रात को हुई है। यदि आप इस क्लास को देखना चाहते हैं तो रात को 9:15 बजे हमारे से जुड़िएगा, ठीक है साथियों। चलो भाई, आज जो पढ़ा उसमें किसी तरह की कोई समस्या फटाफट बताइएगा भाई, जल्दी बताओ। आपके अगर किसी तरह का कोई भी सवाल वगैरह हो तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, और नहीं तो ये मेरे नंबर दे रखे हैं आपको, है ना। इतनी सुविधा मैंने आपको दे दी है कि देखें, ये आपको देखें पीडीएफ में आपको नंबर मिलेंगे। इस नंबर के माध्यम से आप आराम से उस पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है साथियों। तो चलो भाई, आज के सेशन में इतना ही। रेशियो मेथड आज हमने पूरा कंप्लीट सीखा और कल हम सीखेंगे इफेक्टिव रेट के बारे में। तब तक आप जो है पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।